गेज प्रेशर। दोस्तों, गेज प्रेशर जानने से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं। हो सकता है आप लोगों में बहुत से लोग कुछ लोग जानते हो, कोई भी वस्तु चाहे वो गिलास हो, बाल्टी हो, या कोई प्लांट का रिएक्टर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा रिएक्टर हो, ए टू जेड कोई भी चीज अगर वो ओपन है तो उसके अंदर 1 kg प्रेशर हमेशा रहता है। जैसे मान लीजिए ये गिलास है, तो गिलास हमेशा ओपन ही रहता है। अगर इसमें कुछ नहीं भरा है तो कुछ नहीं भरा है, तब भी इसमें क्या भरा है, एयर भरा है, और उसी एयर के कारण 1 kg प्रेशर इसमें हमेशा रहता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसे ही बाल्टी, मान लीजिए गिलास के ऐसे बाल्टी भी लगभग होता है, केवल इसमें ये टांगने वाला एक अलग से होता है। तो सिमिलरली वैसे बाल्टी भी अगर ओपन है तो 1 kg प्रेशर है। इस चीज को आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसको एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी हो, ये मान लीजिए एक बाल्टी हो, उसमें क्या करिएगा आप लोग, पानी लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ तक पानी ले लिया, एक बाल्टी है, इसमें पानी ले ली। अब एक गिलास लीजिएगा। गिलास तो छोटा होता है बाल्टी के कंपैरिजन में, सबको पता है। और गिलास में क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए गिलास ले लिया, छोटा सा एक गिलास है, तो गिलास में क्या करिएगा, यहाँ एकदम इसके जो नीचे का जो तली है यहाँ तक कुछ ऐसा चीज, ड्राई चीज डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा ही इसमें छोटा सा डाल दीजिएगा, जो अंदर ठूसने के बाद, ठूसना बोलते हैं ना नवोदय में, मतलब उसमें वो करने के बाद यहाँ रुक जाए। या कोई पेपर का गत्ता ही लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा कि इसका ये मतलब ऊपरी डायग बराबर लेंगे, इसके ऊपरी डायग बराबर गत्ता, तो यहाँ दबाते दबाते आएंगे तो यहाँ सिकुड़ जाए, लेकिन इसी में रुक जाए। कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस लीजिएगा जो ड्राई हो और यहाँ पे रुक सके। अब उस चीज को लेके, अब इसको क्या करिएगा, गिलास को लेके इस बाल्टी वाले पानी में ऐसे करके आप इसको डुबो दीजिएगा। मान लीजिए गिलास है और यहाँ पे हम लोग वो चीज लिए हैं, तो देखिएगा पानी में पूरा गिलास डूब जाएगा, बाल्टी वाले पानी में। अब फिर इस गिलास को निकालेंगे तो ये चीज नहीं भीगेगा, यानी ये ड्राई रहेगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बाहर था तो इसमें भी 1 kg प्रेशर है, ठीक है, और ये भले भरा है तो ये बाहर तो ऊपर 1 kg प्रेशर है, तो थोड़ा सा ही पानी इसमें भरता है, वो केवल और केवल इसके हेड के कारण, जो इतना जितना हेड आप डुबाते हैं वो थोड़ा ही होता है, जो हेड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। कहने का मतलब 1 kg प्रेशर ऊपर है, 1 kg इसके अंदर है, तो अब कितने प्रेशर से पानी अंदर जाएगा, जो इसका हेड है, हेड के डिफरेंस के कारण जो पानी है वही थोड़ा सा इसमें अंदर जाता है, पूरा तली तक नहीं जाता और ये ड्राई रहता है। तो इस चीज को आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे कि कोई भी चीज अगर ओपन है तो उसके अंदर 1 kg का प्रेशर है। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए कि कोई चीज 1 kg प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अपने अंदर रखा हुआ है, और उसी को कहते हैं गेज प्रेशर। जिस किसी भी सबस्टेंस या रिएक्टर या कहीं भी अगर 1 kg यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, हम केजी बोल रहे हैं तो केजी जब भी बोलेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप उसे समझ सकते हैं। तो कहीं भी अगर 1 kg से यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, वो कितना भी हो सकता है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 100 kg, 150 kg, कितना भी हो सकता है। उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। या मान लीजिए प्लांट में ऐसे रिएक्टर है, तो रिएक्टर में मैन होल होता है, तो जैसे ही आप मैन होल, मान लीजिए मैन होल खोलेंगे तो इसमें जो चीजें 1 kg से अधिक प्रेशर इसमें बना रखी हैं, अब चूंकि बाहर 1 kg प्रेशर है तो तुरंत ये निकल के बाहर होना चाहेंगे, तुरंत निकलने लगे। जैसे मैनहोल खुलना स्टार्ट नहीं हुआ, तुरंत निकल के। तो अगर कोई ज्यादा प्रेशर अपने अंदर एग्जर्ट किया हुआ है तो वो चाहेगा कि हम 1 kg के पास जाएं, और अगर कोई कम प्रेशर भी किया है अपने अंदर, ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें कम प्रेशर रखती हैं अपने अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे ही वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। अभी उसको हम लोग और अच्छे से जानेंगे आगे। तो कहने का मतलब यही है कि कोई चीज अगर 1 kg से ज्यादा प्रेशर रखा है तो 1 kg पे आना चाहेगा, और अगर नहीं रखा, वो ओपन है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, चीजें ओपन है, तो उसके अंतर्गत 1 kg का प्रेशर है। अब और अच्छे से इसको समझने के लिए समझते हैं गेज प्रेशर को थोड़ा सा। मान लीजिए ये प्लांट में कोई इवापोरेटर है,
या सिंपली समझिए कि क्या है, कोई वेसल है जिसमें पानी हम लोग नीचे ले लिए हैं, ऊपर का पूरा खाली है, शुरू में ये ओपन रहा होगा, कहीं से पानी डाले होंगे, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 kg प्रेशर यहाँ पे है, बट वो चीजें हमें शो नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए एक पीजी लगा लेते हैं, पीजी लगा रहता है, पीजी मतलब प्रेशर गेज, जो 1 kg एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर मेजर करें उसे पीजी बोलते हैं। यहाँ पे पीजी लगा लीजिए, तो ये जब पीजी लगाएंगे तो ये अभी प्रेशर शो नहीं करेगा, क्योंकि इस पीजी का खासियत ही है, ये गेज प्रेशर मेजर करता है, तो उसे जो गेज प्रेशर मेजर करता है उसी नाम पे पीजी बोल दिया जाता है। गेज प्रेशर को मेजर करने वाले चीज को पीजी बोलते हैं, यानी प्रेशर गेज। तो शुरू में मान लीजिए ये इसमें पानी ले लीजिए, तो अभी यहाँ कुछ नहीं प्रेशर है, तो 1 kg प्रेशर है, बट अभी ये शो नहीं कर रहा है। अब इसको मान लीजिए ऐसे गर्म करेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये कोई फ्लेम दे रहा है, ये गर्म हो रहा है, ये गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा, तो यहाँ से वाटर, मान लीजिए वाटर है, वाटर के मालिक्यूल इवापोरेट होंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाटर के केस में देखा गया है कि अगर एक ड्रॉप, मान लीजिए उसकी ड्रॉप की कोई साइज हो, मान लीजिए एक एमएम डाया का एक कोई ड्रॉप है, अगर ये लिक्विड फेज में है और ये इवापोरेट होगा, तो ये जो इसका अभी इस समय वॉल्यूम है उसका 1700 गुना जब ये वेपर फेज में जाएगा, यानी अभी लिक्विड फेज में है, यानी अभी पानी है, जब स्टीम बनेगा तो 1700 गुना वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के 1700 गुना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और इसी कारण होता क्या है कि जैसे जैसे आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे वेपर इवापोरेट होके जाएंगे और धीरे धीरे ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे थे तो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई किए थे, अब इवापोरेट होके फेज अपना चेंज कर लिए हैं, स्टीम फेज में आ गए हैं, और जानते हैं जब फेज चेंज करता है 1700 गुना अधिक वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करता है, मतलब कवर करता है 1700 गुना अधिक, तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसे ही 1 kg से अधिक, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर को ही गेज प्रेशर बोलते हैं। ये गेज प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है तो उसे प्लस गेज प्रेशर बोलते हैं, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है तो उसे माइनस गेज प्रेशर बोलते हैं, जिसे वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, जिसे अभी हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए अब जानते हैं वैक्यूम प्रेशर।